ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं सामने, खंदक वाली जंग से कैसे निपटा जाए, यहाँ पे बैठ के सारे फैसले हुए थे। तो ये जो रोड है ये पूरी यहाँ पे खंदक थी। उस टाइम हज़रत अली का जो खैमा था वो यहाँ पे लगा हुआ था। 3 दिन मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फतेह के लिए दुआ मांगी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान अली, मौजूद मदीना मुनव्वरा में। अभी निकले हैं ज़ियारतों पे और सबसे पहले जो ज़ियारत पे आए हैं वो खंदक वाली जंग जहाँ लगी थी और जहाँ फैसला हुआ था और जहाँ से खंदक खोदना शुरू हुई थी। तो तफसील रिजवान से लेते हैं। रिजवान को अच्छे तरीके से इस तफसील का पता है। जी रिजवान भाई, अब इस जगह की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये जगह, इसको मस्जिद अल-फारसी भी बोलते हैं। अगर आप इससे बैक साइड जाएंगे तो वहाँ पर इसका दरवाज़ा भी है, मेन दरवाज़ा। तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। असल में यहाँ पर वाक़या ये हुआ था कि कुफ़ार मक्का ने जो है हमला करने का सोचा था मदीना मुनव्वरा पे, क्योंकि वो बार बार वो अपना वो करते थे कि हम इंतकाम लें। और यहाँ पर भी कुछ काफ़ी लोग थे जो बार बार जो है कुरैश को ये पैगाम भेजते थे कि हम आपके साथ हैं, आप हमला करें। तो उन्होंने जब हमले का डिसाइड कर लिया तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक गैदरिंग की थी, एक मजलिस की थी, जिसमें अपने सहाबा करम से पूछा था कि इसका तोड़ गया है, हम कैसे निपटें कुफ़ार मक्का से, क्योंकि उनका तादाद बहुत ज़्यादा है और हम बहुत कम हैं। तो काफ़ी साहबा ने अपनी तजवीज़ें दी थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पसंद आई वो सलमान फारसी ने कहा कि हम क्यों ना एक खंदक खोद लें। उस खुदाई की वजह से वो ना अपने जो है घोड़े ला सकेंगे, वो ना उनके लोग आसानी से हमें हमारा शहर जो है मदीना क्रॉस कर पाएंगे। तो ये तजवीज़ जो है ना सबको पसंद आई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बड़ा सराहा। उसके बाद जो है इस मस्जिद में ये फैसला होने के बाद उन्होंने ये यहाँ पर टेस्ट किया था, यहाँ पर ट्राई किया था कि हम कैसे खोदेंगे और कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी हाइट है इसकी, और सऊदी हुकूमत ने ये इसीलिए ये शायद रखी हुई है को, ये एक ही निशानी है खंदक की। बाकी तो जो मकाम है जहाँ पर जंग हुई थी वो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो निशानी सिर्फ एक यही है, जंग खंदक की। तो फैसला सारा यहाँ हुआ था? फैसला यहाँ पर हुआ था, जो आपने मस्जिद देख रहे हो ऊपर ना, इस मस्जिद में फैसला हुआ था। तो वो खंदक की शुरुआत यहाँ से हुई थी और फैसला यहाँ पे हुआ था। ए रसूले आमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तो जी नाज़रीन, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ खंदक वाली जंग लगी थी। आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम मस्जिद खंदक है। और ये जो एरिया है यहाँ पे सबा मसाजिद के नाम से मशहूर है। सबा मसाजिद यहाँ पे इसको क्यों कहते हैं वो चल के मैं आगे आपको बताता हूँ। ये कुछ मस्जिदें हैं, एक ये है, एक इसके पीछे है, एक ये मस्जिद है और एक ये मस्जिद है। तो इसकी तफसील मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। और ये एक बड़ी मस्जिद है जो अभी तामीर हुई है, इसको जामिया खंदक कहते हैं और इस वक्त ऊपर उसके नाम लिखा हुआ है। और यहाँ से जब अगर आप यह देखेंगे तो ये जो रोड है ये पूरी यहाँ पे खंदक थी, और जहाँ से मैंने आपको दिखाया था वो तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा एरिया है, वहाँ से लेके यहाँ तक खंदक खोदी गई थी। जो आप पहले मस्जिद भी देख चुके हैं और मस्जिद के बारे में वहाँ पे मैं बता भी चुका था कि वहाँ पे फैसला हुआ था कि यहाँ खंदक खोदी जाएगी। तो चले मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि इस वक्त मस्जिदें हैं और किस किस नाम से हैं और ये मस्जिद क्यों है यहाँ पे। तो ये सबसे पहले जो मस्जिद आप देख रहे हैं, लोग नफिल पढ़ रहे हैं यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी का खैमा हुआ करता था खंदक वाली जंग जब लगी थी। तो ये जो भी मस्जिदें हैं इनकी मेन वजह यही थी कि यहाँ पे मुख्तलिफ असहाब के खेमे लगे हुए थे और वहाँ पे फिर बाद में मस्जिद बनाई गई थी। ये जो मस्जिद है यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी का खेमा लगा हुआ था और इस वक्त यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। तो इसको अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट का ये अच्छा एक स्टेप है कि उस पुराने दौर के हिसाब से इसको बना के, यानी लोगों को तासुर देना कि उस टाइम क्या माहौल था यहाँ पे, वो दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं। जो उस दौर में मस्जिदें बनती थी और जो उस दौर में मस्जिद बनी हुई थी, तो थोड़ा बहुत वो टच दिया गया है इसको। तो आगे वाली मस्जिद पे चलते हैं, उस मस्जिद का आपको बताते हैं। और ये जो आप ऊपर मस्जिद देख रहे हैं इस वक्त, उस टाइम हज़रत अली का जो खैमा था वो यहाँ पे लगा हुआ था। तो बाद में यहाँ पे मस्जिद बन गई थी और यहाँ पे लोग आके नमाज़ भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी लोग नफिल अदा कर रहे हैं।
और एक देख के दिल खुश होता है और वो फीलिंग आती है उस दौर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे असहाबा और ये उनके कज़न भाइयों की तरह हज़रत अली की और उनके दामाद भी थे। तो लोगों की मोहब्बत भी है और हर मुसलमान का अक़ीदा भी है और हर मुसलमान की ख्वाहिश भी है कि उन जगहों को देखे जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबा और हज़रत अली आए थे, गए थे, बैठे थे, या जो मकान जगह है उन्होंने इस्तेमाल की थी। जैसा कि आपने देखा कि अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि फैमिलीज थी और लेडीज़ हैं, तो बाहर से आपको दिखा के आगे की तरफ जा रहा है। तो ये दो मस्जिदें मैंने आपको दिखाई, मस्जिद हज़रत उस्मान गनी और पीछे जो मस्जिद थी हज़रत अली की, हज़रत अली के मकान और जो खैमा लगा हुआ था जंग के वक्त पे। अब चलते हैं इस तरफ, जो दो मस्जिदें हैं उसके बारे में आपको चल के बताते हैं। तारीख़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कब जंग हुई थी और क्या तफसील है, वो सारी यहाँ पे लिखी गई है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं, अरबी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इस तरफ जो है चलते हैं। ये जो नीचे मस्जिद है यहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी का खैमा लगा हुआ था और इस वक्त यहाँ पे ये मस्जिद है। अच्छा, पहले की वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे जो है पहले पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ऊपर जाने के लिए जैसे लोग नीचे से उतर रहे हैं तो वही पुराना टच देने के लिए वो सीढ़ियाँ हटा के तो उसी पुरानी शेप में लाने की कोशिश की गई है। ये मस्जिद है हज़रत सलमान फ़ारसी के नाम से और काफ़ी पुरानी बनी हुई है और इसको उसी शेप में रखा गया है जिस शेप में उस टाइम थी। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह हो सना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसलीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे, है अज़ल के हंसी है अबद के हंसी, ढूंढती है तुझे मेरी जाने हंसी। तो यहाँ पे भी वही बात करूँगा, हम कैसे मुसलमान हैं हमें आज तक समझ में नहीं आया। ये देखें, हर ईंट पे नाम है, लेडीज़ का भी है, जेंट्स का भी है। तो कम से कम अल्लाह, बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और इस तरफ ऊपर चलते हैं। अच्छा, सेटिंग पूरी वैसी ही रखी है यूँ जो जैसे पहाड़ों पे चढ़ते थे, जो आज के दौर में भी पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो इसी तरीके से चढ़ते हैं क्योंकि ऐसे थकावट नहीं होती। सीधा जब आप यूँ चढ़ेंगे तो आपको थकावट ज़्यादा होगी। ये वो मस्जिद है, मस्जिद फ़तह इसको कहते हैं। इसके बारे में तारीख़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा यहाँ पे हुआ करता था और 3 दिन मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे फ़तह के लिए दुआ मांगी थी और नमाज पढ़ी थी। तेरा सिक्का रवां कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ, क्या रब क्या जम सब है ज़ेरे नगी, तौबा तौबा नहीं कोई तुझ सा नहीं, ऐ रसूले अमी। ये पहले बंद हुआ करती थी, अभी इन्होंने खोली है और उसी तर्ज पे बना के दोबारा इन्होंने लोगों की ज़ियारत के लिए खोली हुई है, वरना तकरीबन ये बंद हुआ करती थी। और मेन वजह यही थी बंद होने की कि यहाँ पे भी देखें लोगों ने नहीं छोड़ा है, नाम लिखे हुए हैं। और इससे बड़ी जहालत क्या हो सकती है कि ऐसी जगहों को भी लोग नहीं छोड़ रहे। पहले सफ़ेद पत्थर से ये बनी हुई थी तो यहाँ पे नाम इतने लिखे हुए थे कि वो पत्थर पूरा काला हो गया था। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इतने पथरीली ईंट है, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा है और अपने नाम लिखे हैं।
तो मेरी सब मुसलमानों से गुजारिश है पहले कि बड़ा मेहरबानी ऐसी जगहों पे आके ये हरकतें ना करें। यहाँ पे लेडीज़ के भी नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे जेंट्स के भी नाम लिखे हुए हैं। तो ये है वो एरिया जहाँ खंदक वाली जंग लगी थी और मुख्तलिफ सहाबा ने अपना खेमे लगाए थे और वहाँ पे आज मस्जिदें हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत उस्मान गनी की और हज़रत अली की, इस वक्त उनके नाम से ये मस्जिदें हैं। तो इस तरफ अगर देखें तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जब फाइनल टच आ जाएगा तो भी मैं वीडियो बना के आप लोगों के लिए, अपने व्यूअर्स को देखने के लिए शेयर करूंगा। अभी काम चल रहा है। तो ये मस्जिद अल-फतह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ के दुआ की थी मुसलमानों के फ़तह के लिए, इस वजह से यहाँ पे नाम मस्जिद फ़तह पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो ये जगह है आप देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान है और मुख्तलिफ असहाबा हैं, उनकी कब्रें जो ओहद वाली जंग में शहीद हुए थे, जो यहाँ पे असहाबा शहीद हुए थे, ये उनका कब्रिस्तान और उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। जामिया खंदक एक कब बनी थी वो ऊपर साल लिखा हुआ है। इस तरफ लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं और इस तरफ जेंट्स हैं। ये देखें जनाब, ये मस्जिद का सहन है और ये मस्जिद के सहन से आप पहाड़ियों का मंज़र देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर चलते हैं और अंदर का भी व्यू आपको दिखाते हैं। काफ़ी लोग बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो जी ये मस्जिद खंदक का अंदर वाला हिस्सा है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है और क्या खूबसूरत मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये सामने मेहराब है। इस वक्त नमाज यहाँ होती है, जुम्मे के दिन पे वहाँ होती है, क्योंकि जुम्मे के दिन पे रश ज़्यादा होती है तो ज़्यादा सफ़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे इमाम खुतबा देते हैं और ये इमाम का हुजरा। अगर आप इस तरफ ऊपर देखेंगे जो जालियाँ हैं, यहाँ पे लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं, औरतें हैं। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि मैं तारीख सही से आपको बता पाया होगा। कहीं भी गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने बच्चों का और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।